हाँ तो बेटा 10th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आज अपने त्रिकोणमिति अनुपात, आज अपने अनुप्रयोग ऑफ त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यानी कि आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज नंबर 9 करने जा रहे हैं बेटा, जिसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बेटा। अपना क्वेश्चन क्या दिया है, एक पेड़ हवा से टूट जाता है और इसका शिखर जमीन पर इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री के कोण से छूता है। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या दिया है बेटा, वो कह रहा है आपको एक पेड़ दिया हुआ है, मान लिया ये बेटा पेड़ था। अब ये अपनी जमीन है बेटा। अब उसने क्या कहा, एक पेड़ हवा से टूट गया, आपने मान लिया यहां से टूट गया बेटा ये, और इसका शिखर जमीन पर इसकी जड़ से कितनी दूरी पर 30 मीटर। ये वाला पार्ट जो टूटा है बेटा टूट के लटक गया और जमीन को छू रहा है। यहां पे कितनी दूरी पर छू रहा है, 30 मीटर की दूरी पर छू रहा है बेटा। कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है बेटा। अब वो क्या कह रहे हैं, पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, तो पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई तो ये वाली थी बेटा, इसको बच्चों अपनों ने h कह दिया, इसको बेटा अपनों ने x कह दिया। ओके बेटा, अब इसका नाम दे दिया बेटा, इसको कहा a b c, इसे कह दिया d। लेकिन रूल क्या है कि ये वाला पार्ट ही नीचे की साइड आया बेटा, जो ये x है वो x ही यहां पे है बेटा। ओके बेटा, अब सबसे पहले बेटा अपने को क्या कहा है, उसने कहा इसके पैर बिंदु से यहां से दूरी, इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी, तो आपको सी डी दिया है बेटा। कितना दिया है बेटा बोलो, 30 मीटर का दिया हुआ है। ओके, उसके बाद उन्नयन कोण दिया है बेटा, थीटा दिया है, कितने डिग्री दिया है बेटा, 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब अपने सबसे पहले त्रिभुज बीसीडी का यूज करेंगे, त्रिभुज बीसीडी में। अब बीसी कितने का है बेटा, इसमें एच का आपने मानना है बेटा, इसको एच मीटर मानना है ना बेटा, बिल्कुल माना है। उसके बाद अपने पास सी डी है बेटा, कितने का है, 30 मीटर। थीटा है बेटा कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। अब ये लंब और ये आधार, इनमें अपने संबंध बंधाएं। लंब और आधार में tan थीटा का होता है बेटा, लंब बटे आधार। ओके बेटा, अब थीटा कितना दिया बच्चों आपको, 30 डिग्री दिया है बेटा उसने। लंब कितना है बेटा h, आधार कितना है बेटा 30 है। tan 30 का मान बेटा कितना होता है, 1/√3 होता है बेटा। उसके बाद देखो बेटा h बटे 30 है, h बटे 30 है, तिरछा गुना करो बेटा, क्या बनेगा 30/√3 बराबर क्या है h। कभी भी बटे में अपरिमेय संख्या को नहीं रखना, तो क्या करेंगे, इसका परमेयीकरण कर दिया। परमेयीकरण बेटा क्या बनेगा बेटा बोलो, h के इक्वल क्या बनेगा बेटा अपने पास, ये बनेगा 30/√3 बटे में कितना आएगा 3, 3 से कैंसिल कर दिया, कितना आएगा 10, क्या बनेगा बेटा 10/√3 मीटर। ये बेटा आपकी h की ऊंचाई आ जाएगी, यानी कि ये आ गई BC की लंबाई। उसके बाद फिर देखो बेटा, आप रिपीट करोगे इसी ट्राइंगल को, आप कहोगे त्रिभुज BCD में। अपनों ने फिलहाल इसको ज्ञात किया, अब इसको भी ज्ञात। अब यहां देखो बेटा अपने पास जो BD है वो है बेटा अपने पास x मीटर है, जो CD है बेटा वो 30 मीटर है बेटा। थीटा है बेटा, थीटा आपके पास फिर 30 डिग्री है बेटा। ये क्या है आधार और ये क्या है करण। आधार बटे करण के बीच क्या रेशो बनता है, कोस थीटा का। आधार बटे करण a बटे k लिखता हूं बेटा इसको डायरेक्ट। थीटा का मान कितने डिग्री है बच्चों, 30 डिग्री है। आधार कितने का है बेटा 30 का, और कर्ण कितने का है x का। कोस 30 का मान कितना होता है बेटा, √3/2 होता है बेटा। ये रहा। ओके बेटा,
अब क्या बनेगा अपने पास, ये बना बेटा अपने पास √3x। 30 को 2 से करो कितना आएगा, 60 आएगा बेटा। x का मान निकालो बेटा, बटे में जाएगा √3 और इसका परमेयीकरण करोगे बेटा, कभी भी बटे में आए परिमेय संख्या नहीं रखनी अपनों ने। क्या बन जाएगा बेटा बोलो, 60 √3 बटे में कितना आएगा 3, कैंसिल करोगे बेटा कितना आएगा 20। क्या बना बेटा x बराबर 20 √3। यही बना बेटा, किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की आ गई। अब आपको क्या बताना था, आपको बताना है बेटा पेड़ की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बतानी है बेटा, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई क्या थी बेटा बोलो, h प्लस x था बेटा। क्या था बेटा, h प्लस x। h कितना है बेटा अपने पास, h है बेटा 10 √3। x कितना है बेटा अपने पास, 20 √3। क्या √3 कॉमन आ रहा है बेटा, बिल्कुल आ रहा है। क्या रहेगा 10 प्लस 20 कितना हो गया बेटा 30। क्या बनेगा 30 √3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी, 30 √3 आएगी। जब तक √3 का मान आपको ना दिया जाए तब तक आपने इसका मान नहीं रखना। आप इसका आंसर यहीं छोड़ के आओगे, 10 √3 और मीटर लगा दोगे बेटा। इसका ये आपका आंसर रहेगा। यदि वो √3 का मान दे तो बेटा आपने √3 का मान यहाँ पे पुट कर देना है। इस तरीके से बच्चों इन क्वेश्चनों को आपने सॉल्व करना है। सबसे इजी क्वेश्चन रहते हैं यदि आपने इसका डायग्राम बना लिया। क्या क्वेश्चन था देखो, एक पेड़ हवा से टूट जाता है, मैंने पेड़ बना लिया बेटा, इसको इस बिंदु से तोड़ दिया, इसका शिखर जमीन पर इसकी जड़ से 30 मीटर की दूरी पर मिलता है। ये झुक गया, 30 मीटर की दूरी पर मिल रहा है। कितने का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई, ये संपूर्ण ऊंचाई थी बेटा, इसको h मान लिया जो अभी मौजूद है, और ये टूट के अपना झुक चुका है बेटा, वो क्या है x है बेटा। सबसे पहले इसका यूज किया, ये लंब है और ये आधार, लंब बटे आधार tan थीटा, h बटे 30, tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे √3, h बटे 30 तो है बेटा, तिरछा गुना कर दिया, हल किया, h का मान कितना आया बेटा 10 √3 आ गया। दूसरी बार फिर अपने x का मान ज्ञात करना था बेटा, इन दोनों के बीच बात करेंगे। ये क्या है बेटा आधार और ये क्या है करण, आधार बटे करण कोस थीटा। आधार का मान कितना दिया था 30 दिया था, और करण का मान कितना था बेटा x था। अब कोस 30 का मान कितना होता है, टेबल बेटा याद होनी चाहिए आपको, इसकी टेबल है वो आपको याद रहनी चाहिए। कोस 30 का मान √3 बटे 2, करो मल्टीप्लाई बेटा इसका, यहां से x की वैल्यू कितनी आई 20 √3, और अपने पास कुल ऊंचाई कितनी थी बेटा h प्लस x, वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आपका करने लायक क्वेश्चन है। ओके बेटा।